आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का धरना जारी है। 7 अभ्यर्थी हैं, 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। धरने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपत्ति जताई है। प्रशासन ने धरना हटवाने के लिए नोटिस चस्पा किया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि साल 2023 की उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली है इन्हें। साक्षात्कार प्रक्रिया भी जारी है, इससे दोहरी तैयारी मुश्किल हो रही है। अभ्यर्थियों ने 3 महीने परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और इस प्रदर्शन के कारण इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो एग्जाम की तारीख पर बवाल हो रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 3 महीने परीक्षा स्थगित की जाए, इसी को लेकर ये धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। और प्रदर्शन के कारण इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी जब भूख हड़ताल पर बैठे 2 अभ्यर्थी जिनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में लाया गया। लेकिन अभी भी ये अभ्यर्थी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, अभी भी इनका जो भूख हड़ताल है जारी है और कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं होगी ऐसे ही ये हड़ताल जारी रहेगी। और महत्वपूर्ण मांग इनकी ये है कि जो परीक्षा है वो 3 महीने के लिए स्थगित की जाए। क्या है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताने के लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं वीरेंद्र के पास और जान लेते हैं। वीरेंद्र, ये बताएं कि भूख हड़ताल लगातार जारी है, मांग है अभ्यर्थियों की 3 महीने परीक्षा को स्थगित किया जाए। क्या कह रहा है प्रशासन और क्या रहेगा इस मामले में अभ्यर्थियों का रुख? अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आरएस मेंस 2024 की परीक्षा को लेकर तमाम जो ये स्टूडेंट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हैं और 5 दिन से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो जो लगभग 10 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जिसमें 4 लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक हो गई थी और जिसकी वजह से जो है उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा जो शेष बचे हुए जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो अभी भी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इन स्टूडेंट्स की मुख्य मांग यही है कि जो ये आरएएस मेंस 2024 की जो परीक्षा है उसको जो कह सकते हैं पोस्टपोन किया जाए और इनको जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए जो है समय दिया जाए। इसी को लेकर जो है ये पिछले लंबे समय से जो है अपनी मांगों को लेकर जो है कई मंत्रियों के आवास पे भी इन्होंने ज्ञापन दिए हैं। इसके अलावा जो इनका आज एक डेलीगेशन है जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा है, जहां पर उन्होंने अपनी बात है वो रखने का काम है इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, ये जो पूरा धरना प्रदर्शन आप देखेंगे कि ये जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये पिछले 7 दिन से इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। और आप अगर पोस्टर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है छात्रों के द्वारा जो यहाँ पर स्लोगन्स दिए गए हैं वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग यही है कि 2023 की जो मेंस एग्जाम हुई थी उसकी भी जो है रिजल्ट की घोषणा है वो सरकार को जल्द से जल्द है वो कर देनी चाहिए। आप देखिए कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थिति नाजुक हो रही है और इन तस्वीरों के ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे मनी कि यहाँ पर एक और स्टूडेंट की जो तबीयत है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई है, जिसकी वजह से जो है उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और इससे पूर्व के अंदर भी एक और स्टूडेंट है उसे भी जो है इसी तरीके से अस्पताल कर ले जाया गया है, क्योंकि लगातार जो राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी का प्रकोप है वो जारी है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स हैं जो डिहाइड्रेट या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि पानी की कमी के कारण जो है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग है वो अड़े हुए हैं कि जो ये एग्जाम है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन करवा देनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो अपनी जो एग्जाम के अंदर जो प्रॉपर तरीके से तैयारियां होती हैं वो तैयारियां कर सके। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्य प्रताप सिंह नाम है मेरा। लक्ष्य, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं भूख हड़ताल पे पिछले 5 दिन से बैठे थे, उनकी तबीयत ज़्यादातर जो है बच्चों की तबीयत है वो खराब हो चुकी है। देखिए, हम सब ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, मांगे क्या है, मामला क्या है, ये प्रत्येक मंत्री को ध्यान में है, प्रत्येक विधायक को ध्यान में है। पूरे राजस्थान के अंदर आज एक ही मांग गूंज रही है, वो है आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की को पोस्टपोन किया जाए, 2023 की भर्ती का पहले परिणाम दिया जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर में जिनको छुट्टियां नहीं मिल पाई, ऐसे सैनिकों को परीक्षा में बैठने का मौका मिल सके, सबके साथ न्याय हो, ये हमारी मांगे थी। आज देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सबने हमारे आराध्य प्रशासन ने आपत्ति जताई है इस धरने को लेकर और नोटिस भी चस्पा किया है, इस पर क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी? हमारा जो सब्र है उसकी सीमा टूट चुकी है।
बिल्कुल, देखिए मैं इनसे सवाल करने की कोशिश करूंगा मनी, क्योंकि प्रशासन ने आप लोगों को नोटिस भी दिया है, चस्पा किया है कि आप इस धरने को लेकर प्रशासन ने साफ तौर पे आपत्ति जताई है। कहीं आपको मतलब पुलिस की तरफ से या फिर अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह है? बिल्कुल साहब, कल हमको एक नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो 1 घंटे में हटा देंगे, लेकिन छात्रों की शक्ति और यहाँ पर संख्या देख करके पुलिस प्रशासन भी ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इन छात्रों को की आवाज़ को दबा सके। और हम छात्र ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, और ये जो साथी अनशन पर बैठे हुए हैं इनको हम यहाँ मरते हुए नहीं छोड़ेंगे। आज हम सब आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो पिछले 7 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं, 5 दिन से भूख हड़ताल पे, ज़्यादातर अभ्यर्थियों की तबीयत है वो खराब हो रही है गर्मी की वजह से। अब सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर एक सीनियर आईएएस जो कि एक सफल चेयरमैन रहा है आरपीएससी का, ललित के पवार सर, वो भी आगे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो 2023 की भर्ती पूर्ण करने से पहले 24 का एग्जाम करवाना कहीं से भी सही नहीं है। 2 डिप्टी सीएम वो हमारी मांगों को समझ के, हमारी परेशानियों को समझ के अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं स्थगित करने की, तब तक तो ये ये हड़ताल सोचने इनकी वाली जारी बात है। रहेगी। नजर आप बनाए रखिएगा वीरेंद्र, अब ये लौटूंगी आपके सरकार पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए।